क्या आपकी उम्र अभी 60 तक पहुंचने वाली है या 60 क्रॉस कर चुकी है या कोई भी उम्र है, आप भी इन फलों को रोज खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। 60 साल की उम्र के बाद अगर आपकी सेहत को लेकर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है कुछ आम से दिखने वाले 5 फल ऐसे हैं जो आपकी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ना फल आपकी डाइजेशन को खराब करते हैं बल्कि आपके जॉइंट्स, आपकी ब्लड शुगर को हाई करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को साइलेंटली अंदर ही अंदर खराब कर रहे हैं। ये वही फल हैं जो आप डेली रूटीन में खाते होंगे लेकिन शायद कभी इनकी असल सच्चाई नहीं सुनी है। आखिर कौन से हैं वो 5 फल और क्यों आयुर्वेद कहता है कि इन्हें एक उम्र के बाद छोड़ देना चाहिए, चलिए जानते हैं। आयुर्वेद फल को शरीर के अकॉर्डिंग रिकमेंड करता है। हर फल हर किसी के लिए नहीं है। चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि सम्यक आहार सेवन बल वृद्धि कुर्वत, मतलब सही आहार ही शरीर में बल, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 60 वर्ष के बाद जब वात और कफ दृश्य शरीर में डोमिनेट करते हैं और कुछ फल इन दोषों को बढ़ा देते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में फल भी शरीर प्रकृति के अनुसार खाने चाहिए, वरना लाभ की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। पहला फल है केला यानी कि बनाना। बुजुर्गों के लिए केला भी भारी फल माना जाता है, खास करके जिनका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर है। इसकी ठंडी तासीर गैस, कब्ज और बलगम जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। केला कफ बढ़ाता है जिससे आपको जॉइंट पेन और साइनस यानी कि जुकाम, खांसी, एलर्जी जैसी समस्याएं बार बार हो सकती हैं। रात में केला खाना सर्दी, खांसी और गले की खराश है उसको ट्रिगर करता है। डायबिटीज वालों के लिए ये एकदम से शुगर को स्पाइक कर सकता है। इसमें जो स्टार्च होता है वो बुजुर्ग लोगों को पाचन का जो उनका पाचन तंत्र है उसको स्लो कर देता है। केला शरीर में पानी और नमक का असंतुलन भी ला सकता है। इससे शरीर में हैवीनेस और सुस्ती बढ़ सकती है। आर्थराइटिस और जॉइंट स्टिफनेस के मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए। बुजुर्ग इसे सीमित मात्रा में दिन के समय में ही लें, वो भी अच्छी तरह से पका हुआ केला ही खाएं। दूसरा फल है दोस्तों अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अंगूर स्वाद में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं लेकिन बुजुर्गों के लिए शुगर ओवरलोड का काम करते हैं। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम के जो तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो तुरंत ब्लड शुगर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा खाने से आपका वजन तो बढ़ता ही है क्योंकि चीनी से भी फैट बनता है और शरीर में कफ भी जमा होता है। डायबिटीज और फैटी लीवर वालों के लिए ये फ्रूट हानिकारक हो सकता है। अंगूर खांसी और बलगम को भी बढ़ाते हैं, खास करके ठंड के मौसम में अगर खा ली जाए तो। अगर आप मोस्टली एसी में रहते हैं तो अंगूर को अवॉइड करना चाहिए। अंगूर का जूस तो एकदम से अवॉइड करें क्योंकि ये प्योर शुगर की तरह एक्ट करता है। जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है, 60-80 तक पहुंच जाता है, उनको ही इसका जूस लेनी चाहिए। बुजुर्गों में इसका अधिक सेवन करने से एसिडिटी भी हो सकती है, पेट भी फूल सकता है, गैस का कारण भी बन सकता है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग की समस्या भी आपको ट्रिगर हो सकती है। बहुत ज़्यादा केला खाने से आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। अंगूर सप्ताह में 1 से 2 बार से ज़्यादा ना लें और वो भी सीमित मात्रा में लें तो ज़्यादा बढ़िया है। तीसरा जो फ्रूट आपने अवॉइड करना है वो है पाइनएप्पल यानी कि अनानास। अनानास की तासीर है वो गर्म होती है जो पित्त और एसिडिटी को बढ़ाती है। बुजुर्गों में पहले से ही डाइजेस्टिव फायर है यानी कि अग्नि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है जिससे ये भारी साबित हो सकता है उनके लिए। अनानास खाने से उनके मुंह में छाले, सीने में जलन और उल्टी जैसा महसूस उनको हो सकता है। इसमें ब्रोमोलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जो सेंसिटिव पेट में इरिटेशन कर सकता है। वहां पे अगर आपको अल्सर है तो वो समस्या आपको और ज्यादा बढ़ सकती है। ज्यादा खाने पर अल्सर को ये ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि किसी को भी जीआरडी की समस्या है उनको ये पूरा पका हुआ खाना चाहिए तो ये सबसे बढ़िया रहता है। ये फ्रूट दोस्तों यंगस्टर को छोड़कर कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खास करके बुजुर्गों के लिए। हाइपरटेंशन वालों को इससे सिर दर्द या ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस भी हो सकता है। ज्यादा मात्रा में इसको लेने से आपकी जोड़ों में, जॉइंट्स में आपको गर्मी महसूस हो सकती है, सूजन भी आ सकती है। कई बार देखा गया कि स्किन एलर्जीज भी इसके ज़्यादा सेवन से एक्टिवेट हो जाती हैं। बुजुर्ग इसको रेयर ओकेजन पर ही कम मात्रा में लें तो सबसे बढ़िया है। चौथा फ्रूट है दोस्तों संतरा यानी कि ऑरेंज। संतरा एसिडिक होता है जिससे बुजुर्गों को गैस, सीने में जलन हो सकती है।
जिनका पेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए फ्रूट भारी पड़ सकता है। रात में संतरा खाने से आपको सर्दी खांसी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अधिक मात्रा में संतरे से शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है। जैसे बड़ी उम्र में कैल्शियम डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो आपकी बोन डेंसिटी और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो संतरे का सेवन बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि कैल्शियम डिस्टर्बेंस इसकी वजह से हो जाता है। एसिडिटी की शिकायत वाले बुजुर्ग इसको खाने से बचे। संतरे के साथ पानी पीना डाइजेशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। संतरा एक ऐसा फ्रूट है जो आयरन की बॉडी में पकड़ को भी कमज़ोर करता है। यानी कि अगर आपको आयरन रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, एचबी लो रह रही हैं, तो इससे और ज़्यादा कम हो सकता है। बुजुर्गों में स्लीप डिस्टर्बेंस को संतरा ट्रिगर कर सकता है। जिनको बार-बार सर्दी होती है, उनके लिए ये एक तरह का छुपा ट्रिगर हो सकता है एलर्जी के लिए। संतरा हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ना लें और हमेशा दोपहर में नहीं खाएं, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। लास्ट फ्रूट है जो सभी का पसंदीदा होता है, वो है सेब यानी कि एप्पल। सेब को सेफ माना जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये हमेशा हल्का नहीं होता। कच्चा और छिलके वाला सेब पचने में बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। ज़्यादा फाइबर बुजुर्गों के पेट में ब्लॉटिंग और गैस भी कर सकता है। खाली पेट खाया गया सेब एसिडिटी और हार्ट बर्न को भी बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी ये शुगर का लेवल बढ़ा सकता है। सेब के साथ ठंडा दूध या पानी डाइजेशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। कुछ लोगों को इससे कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। आयुर्वेद में कुक्ड एप्पल को ज़्यादा हितकारी माना जाता है बुजुर्गों के लिए। कफ और वात दोष वाले इससे बिल्कुल दूर रहें। हमेशा पका हुआ सेब पूरा छिलका हटाकर और दिन के समय ही लेना चाहिए, तो ये आपके लिए गुणकारी साबित होता है दोस्तों। तो आयुर्वेद में तासीर और उम्र के अनुसार भी फल खाने की एक गाइडलाइन होती है। 60 साल के बाद शरीर में वात और कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए ठंडी तासीर वाले अधिक फाइबर वाले फल वात कफ इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं। फल की तासीर की बात करें, केला ठंडी तासीर कफ और हैवीनेस को बढ़ाता है। अंगूर गर्म तासीर वाला है, पित्त और शुगर को बढ़ाता है। अनानास तीखी गर्म तासीर वाला है, डाइजेशन को ये इरिटेट कर सकता है। संतरा अम्लीय है यानी कि एसिडिक है, पेट की आग को बढ़ा सकता है। सेब भारी वात कफ बढ़ा सकता है अगर सही तरीके से ना खाए जाए। तो अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसे नहीं ये फल खाने चाहिए। जिनको जोड़ों में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, डायबिटीज है, सर्दी खांसी या नींद की कमी की शिकायत उनको हो रही है, या जो पहले से पेट या हार्ट रिलेटेड किसी की कोई इलाज चल रहा है, उन्हें ये फल संभल कर ही खाना चाहिए। कोई भी फल ठंडा करके फ्रिज से बिल्कुल ना खाएं, यह डाइजेशन को इंस्टेंटली स्लो कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को फल नहीं खाना चाहिए, खास करके बुजुर्गों के लिए। अब चलते हैं कि सेफ टाइमिंग क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी और ड्यूरेशन क्या रहेगी सीनियर लोगों के लिए। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कितने दिन और कैसे खाने चाहिए अगर ये खाने या फ्रूट, हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन ही फल खाएं, वो भी वैरायटी बदल बदल कर। हर दिन एक ही फ्रूट बार बार लेने से फ्रूट टॉक्सिन से बढ़ने लगता है, जैसे कि आज के समय में आम ही आप खा रहे हैं दिन रात, तो ये आपके लिए टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, आपकी शरीर के अंदर अलग अलग परेशानी आ सकती है। एक बार में सिर्फ एक मीडियम साइज फ्रूट या हाफ बॉल कट फ्रूट इनफ होता है, इतना ही खाना चाहिए। सही समय की बात करें कि बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स क्या रहेगा, सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर खाने से 1 घंटे पहले आप फ्रूट खाएं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहता है। खाली पेट एसिडिक फल ना लें जैसे संतरा और अनानास। रात को खाने के बाद या सोने से पहले फल खाना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, इससे दूर रहें। अगर डाइजेशन वीक है तो फल भूनकर या हल्का उबाल कर लें, तो जैसे मैंने बताया कुक्ड एप्पल क्या होता है, हल्का भुना हुआ या उबला हुआ पानी के अंदर हल्का सा। तो सेफ क्या रहेगा, फल हमेशा सीजनल रूम टेम्परेचर पर रखे हुए खाएं। बहुत मीठे या बहुत एसिडिक फलों से दूर रहें। आयुर्वेद कहता है कि फल स्वाद से नहीं, शरीर की प्रकृति से ही खाना चाहिए। होप है ये वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैंने साइंस को भी काफ़ी अच्छे से आपके लिए एलेबोरेट किया है प्योर हिंदी में, ताकि आपको अच्छी तरह समझा सके। बाकी ये वीडियो सभी उम्र वालों के लिए है। ध्यान से खाएंगे
पके हुए खाएँगे तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज़ हैं, जैसे कि गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की से वाल्व खराब है, थायराइड या डायबिटीज़ हो चुका है, कैसे आप रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं, उम्र भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसा कंटेंट आपको बढ़िया लगता है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आपके लिए ऐसी नई-नई वीडियो और आती रहें। मिलें कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।